मेरा कल का दिन इस्लामाबाद में शरीयत कोर्ट की राहदारियों में बाहैसियत मुद्दई गुजरा। एक ऐसे कानून के खिलाफ दावा था जिसको मंजूर करने की जुर्रत ना सिर्फ ये कि 57 से ज्यादा इस्लामी ममालिक में से किसी एक को हो सकी, बल्कि ऐसा कानून दुनिया में शायद ही किसी और मुल्क ने मंजूर करके इस कदर चालाकी और होशियारी से हम जिन्स परस्ती के लिए कानूनी रास्ता निकाला हो। परवेज मुशर्रफ दौर के सेकुलर लिबरल माहौल में जहाँ और कई अखलाकी बुराइयों और बेरार रो तसव्वुरात को फरोग मिला, वहाँ ख्वाजा सराओं और खुसरों को मुआशरे का मजलूम तबका गर्दानते हुए उनके हुकूक पर एक तवील बहस शुरू की गई। मीडिया, अदालतें, सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट सभी इस बहस में गर्मजोशी से शरीक होने लगे। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद छुपा हुआ था कि किसी न किसी तरह ख्वाजा सराओं के तहफ्फुज की आड़ में हम जिन्स परस्ती को जायज करार दिया जाए। जरा सोचें कि वो मुल्क जहां आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख अफराद किसी न किसी माजूरी का शिकार हों, वहां चंद हजार ख्वाजा सराओं को खुसूसी अहमियत क्यों दी गई? ये है वो सवाल जिसके पीछे छुपी हुई खबासत इस कानून की सूरत सामने आई, जो 18 मई 2018 को 400 से ज्यादा अरकान असेंबली और सेनेट ने पास किया। इस कानून का नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। ये कानून एक बारिश वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और उसकी नून लीग का शायद आखिरी गैर इस्लामी तोहफा था जो नवाज शरीफ की ज़ुर्रियत ने इस मुल्क को दिया। ये है वो कानून जिसकी शरई हैसियत को चैलेंज करने के लिए मैं और मेरे साथी शरीयत कोर्ट की राहदारियों में कल सरगर्दां थे। बिल चूंकि एक ऐसे वक्त मंजूर किया गया था जब हुकूमत बदलने वाली थी, निगरान हुकूमतें आने में सिर्फ 12 दिन बाकी थे। इसी गैर यकीनी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए अरकान असेंबली ने इस बिल को मंजूर कर लिया। चूंकि मीडिया सेक्युलर लिबरल लोगों से भरा हुआ है, इसलिए इस बिल का तस्करा तक न किया गया और फिर इसके फौरन बाद ही इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई और एक ऐसा कानून पाकिस्तान में लागू हो गया जिसके तहत हम जिनसियत को एक कानूनी रास्ता और तहफ्फुज मिल गया और किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। दुनिया भर में किसी शख्स की जिन्स या जेंडर के मुतालिक फैसला उसकी पैदाइश के वक्त डॉक्टर करते हैं कि ये बच्चा मर्द है या औरत पैदा हुआ है। अगर उस बच्चे के जिनसी तौलीदी निज़ाम में कोई खराबी हो तो फिर ये देखा जाता है कि पैदा होने वाला मजमूई और बुनियादी तौर पर औरत था, मगर जिनसी आज़ा की खराबी की वजह से इसे ट्रांसजेंडर कहा जा सकता है, या वो मजमूई और बुनियादी साख्त में मर्द था लेकिन जिनसी आज़ा की मुनासिब कैफियत ना होने की वजह से उसे मर्द या औरत की बजाय तीसरी जिन्स के खाने में डाला जा सकता है। बाज़ दफ़ा पैदाइशी माजूरी ऐसी भी होती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जाहिर होती हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर के मुआयने के बाद ये तय किया जाता कि ये एक मुस्तकिल माजूरी है या इलाज से ठीक हो सकती है। अगर ये मुस्तकिल माजूरी हो तो फिर ऐसे बच्चों को ट्रांसजेंडर के खाने में लिख दिया जाता है। दुनिया के अक्सर ममालिक में यही दस्तूर है। ट्रांसजेंडर तमाम बच्चों के बारे में माहिरीन बताते हैं कि ये बचपन ही से एक शदीद नफ्सियाती मरज का शिकार होते हैं। इसकी वजह यह होती है कि वो अपने आप को किसी एक जिन्स के साथ मुंसलिक नहीं कर पाते। ऐसी कैफियत उन्हें शदीद डिप्रेशन और इज़्तिराब जैसी नफ्सियाती उलझनों का शिकार कर देती है। इन नफ्सियाती बीमारियों की वजह से ये बच्चे आम जिंदगी में कामयाब होने की सलाहियत से मफकूद हो जाते हैं। ये हैं वो लोग जो असल में ख्वाजा सरा या खुसरे हैं, जो एक माजूरी के साथ पैदा होते हैं। दीगर पैदाइशी माजूरी वाले जैसे नाबीना, समात से महरूम, जहनी माजूर या जिस्मानी माजूर का शिकार बच्चे। लेकिन इस कानून में ख्वाजा सरा या खुसरे की जो तारीफ की गई है, उसने हर तरह की हमजिनसियत को पसे पर्दा जायज करार दे दिया है। इस कानून को मंजूर करने का बुनियादी मकसद तो ये था कि ऐसे अफराद जो पैदाइशी तौर पर या किसी बीमारी और हादसे की वजह से जिनसी आज़ा में कजी, कमी या खराबी का शिकार हो जाते हैं, उन्हें मुआशरे में ख्वाजा सरा जैसे रुस्वाए ज़माना किरदार से बचाकर एक इज्जतदार शहरी बनाया जाए। अव्वल तो किसी शख्स में जिनसी आज़ा की माजूरी या कमी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आंख, कान, हाथ, पाँव या कोई जहनी माजूरी हो, बल्कि बाकी तमाम माजूरियां इस जिनसी माजूरी से कहीं ज्यादा अजियतनाक, सख्त और इंसान को मुश्किल में डालने वाली हैं। लेकिन आज तक किसी इंसानी हुकूक के अलमबरदार ने जिनसी माजूरों के सिवा किसी और माजूर के लिए अलहदा शनाख्ती कार्ड और अलहदा गिरोही तशख्खुस का मुतालबा नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान के एक वकील डॉक्टर असलम खाकी ने इस जिनसी कजी को बहाना बनाकर 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी। यूं लगता था जैसे तमाम जज हजरात इस अजीम और इनकलाबी पिटीशन के इंतजार में बैठे थे। कुछ माह बाद ही ये फैसला सुना दिया गया कि नादरा अपने डेटाबेस में ख्वाजा सराओं और
اور خسروں کے لیے علیحدہ جنس کا خانہ بنائے۔ یوں انسانی تاریخ کے ہزاروں سال سے مسلمہ حیاتیاتی علم کو انسانی حقوق کی انجمنوں کے مذبح خانے میں قربان کر دیا گیا۔ دنیا میں لاکھوں جانوروں کے جوڑے ہیں، کسی شیر، گدھا یا بکرے کو آج تک جانور خواجہ سرا نہیں لکھا گیا، البتہ بس معذور لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے لائف سٹاک کی شماریات میں بھی کبھی ایک تیسری جنس کا خانہ نہیں رکھا جاتا۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن پاکستان کی اس عظیم اسمبلی اور سینٹ نے ٹرانسجینڈر کی تعریف کرتے ہوئے اس ایکٹ کے آرٹیکل 2N میں لکھا ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر مرد یا عورت اور خواجہ سرا وہ شخص ہے جس کا جنسی اظہار معاشرے کے معیارات اور معاشرتی توقعات سے مختلف ہیں۔ یعنی کسی قسم کی جسمانی کجی اور کمزوری کے بغیر بھی اگر کوئی مرد ایک عورت جیسی حرکتیں شروع کر دے یا جنسی طور پر مفعول طرز زندگی گزار رہا ہے تو وہ ایک ٹرانسجینڈر ہے۔ اس کے بعد ٹرانسجینڈر کی پہچان کی تعریف کرتے ہوئے کس قدر چالاکی کے ساتھ ہم جنس پرستی کو مکمل طور پر تحفظ دیا گیا۔ A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity۔ ایک ٹرانسجینڈر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی شناخت جس مرضی جنس کے ساتھ کروائے، یعنی اس کے لیے اس کا جنسی طور پر معذور ہونا یا پیدائشی طور پر عیب زدہ ہونا ضروری نہیں۔ قانون کے لیے اس کا میلان طبع ہی کافی ہے۔ پاکستان کے اس قانون کے مطابق اب ایک 7 بچوں کا باپ بھی محض اپنے شوق کے تحت خواجہ سرا کہلا سکتا ہے، اور نادرا فوراً اس کے جنس کے خانے میں مرد کی بجائے اسے ٹرانسجینڈر یا عورت لکھ دے گا۔ اس کے بعد ایک بظاہر مرد شخص کا شناختی کارڈ عورت کا ہوگا اور وہ خاموشی سے کسی مرد شناختی کارڈ والے کے ساتھ شادی کر سکے گا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اگر 8-10 سال ایسی زندگی گزار کر واپس مرد بننا چاہے تو اسی وقت نادرا کو جا کر کہے کہ اب وہ خود کو مرد محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے مرد لکھا جائے، تو نادرا اسے فوراً مرد لکھ دے گا۔ یہ ہے ہم جنس پرستی کا قانون، جسے نافذ کر کے پاکستان نے ایسے پہلے اسلامی ملک کا اعزاز حاصل کیا ہے جس کے تحت اب ہم جنس پرستی ایک بنیادی انسانی و قانونی حق بن چکا ہے۔